गौतमपुरा के समीप ऋषभधाम ग्राम कनवासा की गौशाला पर 2014 से गौभक्त संत ज्ञानी महाराज के सानिध्य में आरंभ हुआ सुरभि सूर्य नारायण महायज्ञ। इस महायज्ञ में अब तक 3,544 जोड़ों के द्वारा आहुति दी जा चुकी है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यहां 9 दिवसीय महोत्सव में लाखों श्रद्धालु पूर्ण आहुति के साक्षी बनेंगे। 9 दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत यह राम कथा, हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा व प्रतिदिन रात्रि में भजन संध्या का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर यहां 56 कुंडीय यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें यज्ञाचार्य पंडित महेश शर्मा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ 300 से अधिक जोड़े एक साथ 9 दिनों तक आहुति देंगे। ये 12 साल में भी 12 दिन बाकी है आज से। क्या प्रक्रिया है यज्ञ, मतलब किस तरह से यहाँ पर आयोजन होगा, कितने लोग शामिल होंगे? अब देखो, हमने तो सबको ही आमंत्रित किया है। आना नहीं आना तो वो ये नहीं बता सकते कितने आएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि हजारों से नहीं लाखों से आएंगे। देखा जाए तो अभी तक का इतना बड़ा आयोजन है, 12 वर्ष हो गए यज्ञ को चलते हुए। कैसे आपने आयोजन शुरू किया था और कैसे लोग जुड़ते गए? ये तो है ना, भगवान की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ था और भगवान ने संपन्न किया। उसमें वैसे अपनी भूमिका तो कुछ लगती नहीं है, क्योंकि हम में और भगवान में एक अंतर है कि हम किसी चीज़ को निरंतरता नहीं दे सकते। भगवान की हर दुनिया अखंड है और हमारी खंडित है। अगर अहरनिश हुआ तो भगवान ने किया और भगवान की प्रेरणा से हुआ। इस यज्ञ से क्षेत्र में क्या फायदा होगा, दुनिया में क्या मैसेज संदेश जाएगा? यज्ञ एक ऐसी विधा है कि जो भगवान भी इससे पैदा हुए थे। यज्ञ जिस हेतु से होता वो हेतु पूरा हो जाता है। तो हमने तो शिव संकल्प मंगल कामना के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया था। भगवान हमारे सबके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और भगवान की प्रसन्नता से अधिक और क्या जीवन का लाभ हो सकता है। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री ज्ञानी जी महाराज की प्रेरणा से और उनके सानिध्य में निरंतर 2014 से लेकर अभी तक चल रहा है। और इस महायज्ञ, ये यज्ञ नहीं है, महायज्ञ, इसकी पूर्णाहुति 6 अप्रैल से 14 अप्रैल को रखी गई है। 14 अप्रैल को इसकी पूर्णाहुति है और ये शिव संकल्पित है। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से ये महायज्ञ चल रहा है। कितने दिनों का आयोजन आने वाले दिनों में होने वाला है और क्या क्या आयोजन? ये 9 दिवसीय कार्यक्रम में हमारा आयोजन होने वाला है। ये 9 दिवसीय है, जिसमें श्री राम कथा भी है और महायज्ञ है। करीब 250 से 300 जोड़े यहाँ पर यज्ञ में बैठेंगे और सभी भक्तों के करीब लाखों में लोगों को आने की संभावना है। सभी की भोजन की, रुकने की, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आश्रम परिवार की ओर से की गई है। ये 12 वर्षीय, यूँ कहा जाए कि द्वादश वर्षीय अखंड सुरभि सूर्य नारायण महायज्ञ है और संवत 2071 और अगर इंग्लिश में कहा जाए तो 2014 से अखंड सुरभि सूर्य नारायण महायज्ञ देसी गाय के घी से अखंड चल रहा है और चलते चलते लगभग 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मात्र 12 दिवस से 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में इसका पूर्णाहुति महोत्सव होने वाला है। और आप ये हमारे पीछे जो यज्ञ मंडप आपको दिख रहा है, इसमें 51 जोड़े घी पे बैठेंगे और लगभग कुल मिलाकर के 300 से ऊपर जोड़े इस यज्ञ में बैठने वाले हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तों के आने की संभावना है और उसी हिसाब से यहाँ पर सभी की व्यवस्था की जा रही है। विश्व मंगल की कामना से लेकर के निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए, आत्म प्रसन्नता के लिए यह सूर्य महायज्ञ किया जा रहा है। 12 वर्ष हो गए हैं, कैसे इस आयोजन को कर रहे हैं? डेली कैसे यज्ञ होते हैं, क्या? हाँ, सबसे बड़ी बात, पुराणों में कहा गया है कि यज्ञो वे श्रेष्ठम तमम कर्म, यज्ञ से बड़ा कोई भी कर्म नहीं है। ये भी कहा गया है कि ना अग्निहोत्रोत्परो धर्म, अग्निहोत्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इसमें पूरे दिन की प्रक्रिया को देखा जाए तो प्रातःकालीन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच तक ये निरंतर 12 घंटे तक इसमें सभी प्रक्रियाएं चलती है। सूर्योदय के समय पे सूर्य के जप और अग्निहोत्र होता है। उसके पश्चात जितने यहाँ पर पीठ स्थापित हमारे देवता है उनका अभिषेक होता है। ठीक 12 बजे मध्याह्न में ओम घृणी सूर्याय नमः आदित्य ओम के साथ में सूर्य की वंदना होती है और फिर दोपहर के सत्र में 5 बजे तक यज्ञ चलता है और उसकी आरती होती है। सूर्यास्त के समय पर पुनः अग्निहोत्र होता है और जितने भी यहाँ पर अतिथि आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, सभी के लिए यहाँ पर निरंतर 12 वर्ष से अन्नपूर्णा माता की कृपा से अन्नपूर्णा रसोई चल रही है और सभी के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भंडारा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये
भारत नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान है जिसमें यज्ञ चल रहा है और निःशुल्क चल रहा है। इस बात को आप गंभीरता से नोट करें कि निःशुल्क चल रहा है, इसका मतलब कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। यजमान की इच्छा हो तो वे इसमें अपनी श्रद्धा से जो भेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क निर्धारित नहीं है।